नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ओपी बागड़ी शो में स्वागत है आप सभी का फिर से। हम हैबिट्स के ऊपर तमाम अलग अलग एंगल से अलग अलग एस्पेक्ट के साथ नई नई चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं इसी सीरीज में एक के बाद एक नए एपिसोड्स के द्वारा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और क्यू रिवॉर्ड रूटीन रिवॉर्ड लूप के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लोर किया था। अब हम एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे जो आपकी हैबिट्स को सेव करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का हमारे डेली बिहेवियर और हैबिट्स पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। दोस्तों, ये वीडियो इन डेप्थ इंसाइट प्रोवाइड करेगा कि कैसे एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है और कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सक्सेस के लिए डिजाइन कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कैसे एनवायरनमेंट हमारी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 1, एनवायरमेंटल क्यूज। एनवायरनमेंट हर रोज हमारे बिहेवियर को सेव करने के लिए क्यूज क्यूज प्रोवाइड करता है, संकेत देता है। ये क्यूज हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और हमारे एक्शंस को गाइड करते हैं। जैसे अगर आपका ऑफिस क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड है तो आपकी प्रोडक्टिविटी नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स और इक्विपमेंट को विजिबल और एक्सेसिबल प्लेस पर रखें और ऐसा करने से आपको एक्सरसाइज करने के लिए कंटिन्यूअसली रिमाइंड मिलता रहता है, आप उसके लिए तैयार रहते हैं। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस। आपकी एनवायरनमेंट में चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी और कन्वीनियंस आपकी हैबिट्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता है। जो चीज़ें इजीली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट होती हैं उन्हें अडॉप्ट करना और फॉलो करना इजी हो जाता है। जैसे अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपने किचन में, अपने घर में, अपने गाड़ी में ऐसी चीज़ें रखें जो हेल्दी हों और इजीली एक्सेसिबल हो। इससे आपकी हेल्थ नेचुरली बूस्ट हो। नंबर 3, सोशल इन्वायरमेंट। आपका सोशल इन्वायरमेंट भी आपकी हैबिट पर बहुत ज़्यादा असरात पैदा करता है, इम्पैक्ट डालता है। आप किन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपके बिहेवियर्स और हैबिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट आपकी डिजायर्ड हैबिट को रीइंफोर्स करता है और नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपकी बैड हैबिट को सस्टेन करता है। जैसे अगर आप स्मोकिंग क्विट करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो नॉन स्मोकर्स के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने से आपको मोटिवेशन मिलेगा, रीजन मिलेगा और कमिटमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। नंबर 4, डिजाइन एंड लेआउट। आपके फिजिकल इन्वायरमेंट का डिजाइन और लेआउट भी आपकी हैबिट्स को इन्फ्लुएंस करता है। दोस्तों, यकीन मानिए, ये वेल डिजाइंड इन्वायरमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और ओवरऑल वेलबींग को इन्हेंस जरूर करता है। जैसे अगर आप स्टडी हैबिट्स डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ इसेंशियल आइटम्स रखें। ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होता है। अब हम टिप्स की बात कर लेते हैं जिससे कि हम अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। किस तरह हमारे एनवायरनमेंट को डिजाइन करें। नंबर 1, ऑप्टिमाइज योर फिजिकल स्पेस। अपने फिजिकल स्पेस को ऑप्टिमाइज करना इस तरह हैबिट फॉर्मेशन के लिए क्रिटिकल होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड, क्लीन एंड क्लटर फ्री एनवायरनमेंट आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को इन्हेंस करता है। अपने स्पेस को इस तरह से डिजाइन करें जो आपके डिजायर्ड हैबिट को सपोर्ट करे और बैड हैबिट्स को डिस्करेज करे। जैसे अगर आप वर्क फ्रॉम होम जैसे कि कोरोना में शुरू हुआ था, ऐसा करते हैं तो अपने डेस्क को क्लीन करें। ऑर्गेनाइज्ड रखने से आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस नेचुरली इंप्रूव होता है। नंबर 2,
यूज विजुअल क्यूज इफेक्टिवली। विजुअल क्यूज आपकी हैबिट को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के लिए पावरफुल रिमाइंडर्स होते हैं। ये क्यूज आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करते हैं और आपको डिजायर्ड बिहेवियर परफॉर्म करने के लिए प्रॉम्प्ट करते हैं। जैसे अगर आप डेली रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपनी बुक्स को बेड साइड टेबल पर रखें। ऐसा करने से आपको रेगुलरली रीडिंग के लिए प्रॉम्प्ट मिलता रहेगा कि किताबें वेट कर रही हैं भाई, कब पढ़ोगे। नंबर 3, क्रिएट ए सपोर्टिव सोशल इन्वायरमेंट। अगर आपने सोशल इन्वायरमेंट को सपोर्टिव बनाने के लिए आपको अपने सोशल सर्कल को केयरफुली चूज करना पड़ता है दोस्तों। पॉजिटिव सोशल सपोर्ट आपकी हैबिट्स को रीइंफोर्स करता है, आपकी कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी संगति आप पर जरूर असर डालती है। जैसे अगर आप फिटनेस गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो फिटनेस ग्रुप ज्वाइन करें या ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहें जो फिटनेस को लेकर के बड़े अवेयर हैं, और फ्रेंड्स के साथ वर्कआउट करने अपने आप को मोटिवेशन देता है और कंसिस्टेंट रखता है। चौथा है रिड्यूस फ्रिक्शन और गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करने के लिए फ्रिक्शन रिड्यूस करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी डिजायर्ड बिहेवियर को इजीली एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बना देता है। अगर आप एक्सरसाइज हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट क्लोथ्स, इक्विपमेंट, जिनकी हमने पहले भी कई वीडियोज में बात की है, को पहले से रेडी रखें, शाम को रख के सोएं ताकि आपका ब्रेन से, आप बॉडी से तैयार रखें कि रहें, आपका फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाए और आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहें कि सुबह उठते ही मुझे जिम जाना है। नंबर 5, इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स के लिए फ्रिक्शन को बढ़ा दें। ऐसा करने से उनको ब्रेक करना आसान हो जाता है। जब आप अपनी बैड हैबिट्स के बीच फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं तो आपकी हैबिट्स नेचुरली रिड्यूस होती हैं। अगर टीवी देखते हुए अनहेल्दी स्नैकिंग करते हैं, इस तरह के हैबिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं तो अपने स्नैक्स को हाई शेल्फ पर रखें, ऊपर रख दें या ऐसी जगह रखें जहां से आपको दिखाई ना दे या डिफ़िकल्ट हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन एडवांस्ड स्ट्रेटजीज की जो इन्वायरमेंटल डिजाइन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, हैबिट स्टैकिंग एंड इन्वायरमेंटल क्यूज। हैबिट स्टैकिंग की बात तो हमने पहले भी की है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव में, इस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से हैबिट स्टैकिंग टेक्निक का यूज करके हम अपनी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ नई हैबिट को इंटीग्रेट करते हैं। ये टेक्निक आपकी हैबिट्स को नेचुरली अडॉप्ट करने में मदद करती है। एनवायरमेंटल क्यूज का यूज करके हम अपने न्यू हैबिट्स को रीइंफोर्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप डेली मेडिटेशन हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो मॉर्निंग कॉफ़ी रूटीन के बाद या मॉर्निंग में अगर चाय पीते हैं उसके रूटीन के बाद मेडिटेशन को ऐड कर सकते हैं। यानी कि जो हैबिट हमें पहले लगी हुई है उसी के साथ कुछ जोड़ दें कि ये होगा, उसके तुरंत बाद ये भी करना है। जैसे दूसरा, सिंप्लीफाई योर एनवायरनमेंट। अपने एनवायरनमेंट को सिंप्लीफाई करना आपकी हैबिट्स को नेचुरली फॉलो करने में मदद करता है। सिंप्लीफाइड एनवायरनमेंट आपकी मेंटल क्लियरिटी और फोकस को इम्प्रूव करता है। क्लटर फ्री और ऑर्गेनाइज्ड स्पेस आपके बिहेवियर को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम, जैसा कि हमने इससे पहले वाले भी उदाहरण में बात की थी, कि करते हैं और डेस्क साफ सुथरा है, ऑर्गेनाइज्ड है, तो आपका काम करने का मन करता है, ज़्यादा काम कर पाते हैं, जल्दी थकते नहीं है उससे, और नेचुरली आपका फोकस इंप्रूव होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। नंबर 3, डिजाइन फॉर डिफ़ॉल्ट्स। अपने एनवायरनमेंट को इस तरह से डिजाइन करें कि डिजायर्ड बिहेवियर डिफ़ॉल्ट चॉइस बन जाए। ये स्ट्रेटजी आपकी हैबिट को इफेक्टिवली अडॉप्ट करने में मदद करती है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपकी डिजायर्ड हैबिट को रीइंफोर्स करती है और बैड हैबिट्स को डिस्करेज करती है। जैसे अगर आप हेल्दी ईटिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो किचन, जैसा कि हमने पहले बताया था कि किचन में अनहेल्दी स्नैक्स को हटा दें और
गाड़ी में ना रखें ऐसी चीज़ें, और अपने वर्क प्लेस पे ना रखें ऐसी चीज़ें जो आपको अनहेल्दी बनाती हैं, परेशान करती हैं। नंबर 4, लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर एनवायरमेंटल सपोर्ट। टेक्नोलॉजी का यूज करके आप अपनी एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोडक्टिविटी एप्स और टूल्स का यूज करके आप अपने टास्क को मैनेज कर सकते हैं और अपनी हैबिट्स को ट्रैक कर सकते हैं। ये टूल्स आपकी हैबिट को स्ट्रीमलाइन करने में मदद जरूर करते हैं। जैसे कि पोमोडोरो टाइमर्स का यूज करके आप अपने वर्क सेशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और रेगुलर ब्रेक्स ले सकते हैं। ये टेक्निक्स, ये विधियाँ, इस तरह के नए चीज़ें आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को इनहेंस करते हैं। आप और हम ये जानते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं, चैलेंजेस आते हैं, तो एनवायरमेंटल डिज़ाइन करते समय जो भी चैलेंज फेस करने होते हैं, उनको ओवरकम कैसे करें, इस विषय पर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, रेजिस्टेंस टू चेंज, पहला है रेजिस्टेंस टू चेंज। एनवायरमेंटल चेंज के प्रोसेस में रेजिस्टेंस नेचुरल है। ये रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए पेशेंस और परसिस्टेंस जरूरी है। अपनी प्रोग्रेस को स्मॉल स्टेप्स में मेजर करना और कंसिस्टेंटली अपनी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करना इम्पोर्टेंट है। अगर आप अपने वर्क प्लेस को डिकल्टर कर रहे हैं लेकिन इनिशियली रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो स्मॉल स्टेप्स जैसे डेली 5 मिनट डिक्लटरिंग का काम करें। ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप ज़्यादा देर तक भी काम कर सकते हैं। चीज़ें अपने आप साफ सुथरी रहेंगी, एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहेगा सब कुछ, और आपको हैबिट बिल्ड करने में मदद मिलेगी। सोशल प्रेशर की हमने बात की थी, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में फिर से बात कर लेते हैं किस तरह ये दिक्कतें पैदा करते हैं, किस तरह उनको हम अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। देखो, अगर आप अपनी आइडेंटिटी को एक ऐसे आदमी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं जो सबकी हेल्प करता है, तो आप ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करें, ऐसे लोगों के साथ उठे बैठें जो खुद के साथ साथ समाज का, सोसाइटी का, अपने आस पड़ोस का, सबका ध्यान रखता है। उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, और ये चीज़ आपकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स करें। तीसरा, दोस्तों, इस पूरे वीडियो को अगर हम सम अप करना चाहें तो कुछ चीज़ हैं जिनको इस तरह देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट का आपकी हैबिट्स पर प्रोफाउंड इम्पैक्ट होता है। ये आपके बिहेवियर को शेप करती हैं, आपकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती हैं और आपके हैबिट्स को रीइंफोर्स करती हैं। अपनी एनवायरनमेंट को इफेक्टिवली डिजाइन करके आप अपनी डिजायर्ड हैबिट को नेचुरली अडॉप्ट कर सकते हैं और बैड हैबिट्स को डिस्करेज करके इनको ब्रेक कर सकते हैं। तो आपने एनवायरनमेंट क्यूज, कन्वीनियंस, सोशल इन्फ्लुएंस और फिजिकल स्पेस ऑप्टिमाइजेशन का यूज करके आप अपनी हैबिट्स को इफेक्टिवली सेव करके कर सकते हैं। इसके बारे में सीखा। ये स्ट्रेटजीज आपकी हैबिट्स को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने में मदद करती हैं और आपकी ओवरऑल वेलबींग को इन्हेंस करती हैं। तो चलिए, आज से ही अपनी एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करके ये स्टेप्स ले उसके लिए, और अपनी हैबिट्स को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म करने में अपना कदम बढ़ाएं, अपनी शुरुआत करें। आपने मुझे यहाँ तक सुना, देखा, समझा, इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रोइंग चैनल है, इसमें आपका सपोर्ट चाहिए ताकि बेहुदा और बेकार चीज़ें जो 10-10, 20-20 सेकंड की होती हैं, जिनमें कोई कंटेंट नहीं होता, जिससे ये देश के युवा बिगड़ रहे हैं, सारे दिन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, उस चीज़ से देश को छुटकारा दिला सको। एक अच्छे समाज, इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में आप अपनी भागीदारी निभा सको। इसके लिए इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, लोगों से करवाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।